ये देखिएगा, ये फॉरेन मिनिस्टर, ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब ये देखें, ये फॉरेन मिनिस्टर साहब उठ कर, ये जयशंकर को देखा, देखे स्टेज से उतर कर ये जा रहे हैं मिलने के लिए। ये है कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो बहुत ही हमसे बेहतरीन है, और वहाँ का जो वजीर आजम है वो किसी हद तक बेहतरीन है। वो अपनी आवाम और अपने आवाम के लिए ही सोच। लोग के पावरफुल इस टाइम कौन है? इन दो कंट्रीज के दरमियान ये रेस लगी हुई कि एक पावरफुल है, एक मैशती स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, दूसरा पावरफुल है या नहीं है। हमारा इन लाइन में कोई नाम ही नहीं है। पाकिस्तान नीड मोर प्रोग्रेस इन टेक इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज एज वेल। अच्छा, एजुकेशन देखें जी, इंडिया वाला एक जो रेडी लगा रहा है या सब्जी बेच रहा है, उससे आप बातचीत कर ले, वो आपके साथ इंग्लिश में बात करेगा। हमारा जो पढ़ा लिखा है वो भी डर डर के बोलेगा। हमारे क्रिकेटर हैं, उनको इंटरव्यू ले लें, वो भी डर डर के बोलते हैं। इंडिया की तो आप देखिए कि उनके फॉरेन मिनिस्टर किस तरह अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और वहां जाके बताते हैं कि हमने दूसरे ममालिक के लिए क्या किया और हम क्या अच्छे काम करें। पूरी दुनिया के सामने कहते हैं कि आप लोग हमारी तनकीद ना करें, आप हमारी तारीफ के काबिल हैं। हम लोग, कुछ लोग हैं वहाँ पे जो जिनका माइंड ऑफ थॉट यही है कि दूसरी मिनॉरिटी से नफरत करना, खासकर जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, सिख हैं और इसके बाद हिंदू भाई हैं, वो सारे मतलब कि इस तरह करते हैं। हम मुसलमान, वो काफिर। चाइना काफिर नहीं है? नहीं, चाइना ने भी क्या अच्छा किया, सलूक किया। चाइना काफिर नहीं है? नहीं, चाइना के बीच मुसलमान है ने। चाइना में भी मुसलमान है। चाइना मुसलमानों को मार रहा है। इसी प्लेटफॉर्म पर चाइना और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आपस में मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा फॉरेन मिनिस्टर उठेगा, जाएगा, जाकर एक दूसरे से मतलब कि हैंडशेक करेंगे? नमस्कार साथियों, दोस्तों आपने वीडियो की शुरुआत में एक क्लिप देखी होगी जहां पर चाइना के विदेश मंत्री, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से मिलने के लिए किस तरह मन से नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में भारतीय विदेश मंत्री से मिलते हैं। उसके बाद में जब वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आता है कि चाइना का विदेश मंत्री किस तरह भारतीय विदेश मंत्री से मिल रहा है, तो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों, जर्मनी में 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजित हुआ था। वहां पर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर भी शामिल थे और चाइना के विदेश मंत्री भी शामिल थे। चाइना के विदेश मंत्री ने जब भारतीय विदेश मंत्री को देखा तो चाइना के विदेश मंत्री भारतीय विदेश मंत्री से मिलने के लिए मन से नीचे आ गए। जब ये वीडियो पाकिस्तान तक पहुंचे तो पाकिस्तान के लोग तो हैरान हो चुके। पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि हम चाइना और भारत को दुश्मन मानते, लेकिन वो तो आपस में दोस्त निकले। भारतीय विदेश मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री की इस वीडियो ने पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी। आइए दोस्तों, इस वीडियो को दिखाकर पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन लेते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को देखने के बाद में क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को देखकर जयशंकर को देखे कैसे उठ कर गया, और ये देखे मीडिया ने कैसे कवरेज दी इसे। क्या ये पावर दिखा दी, तो ये तो दिखाता है कि भाई इंडिया पावरफुल है। Maybe I don't think so. What is going on here? मतलब गाइस, आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कंफ्यूज्ड हैं लोग के पावरफुल इस टाइम कौन है। इन दो कंट्रीज के दरमियान ये रेस लगी हुई कि एक पावरफुल है, एक मैशती स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, दूसरा पावरफुल है या नहीं है। हमारा इन लाइन में कोई नाम ही नहीं है। पाकिस्तान नीड मोर प्रोग्रेस इन टेक इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज एज वेल। अच्छा, प्रोग्रेस कर रहा है हमारा? इतना नहीं कर रहा, लेकिन करना चाहिए एज फार एज आई थिंक। अच्छा, तो क्या लगता है कि क्या हम बात करें आईटी इंडस्ट्री का, तो चाइना भी मुकाबला नहीं कर पा रही इंडिया का। मे बी नियर फ्यूचर दे विल, लेकिन चाइना जो है बाकी कंपनीज, बाकी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है। लाइक आगे अगर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो दे आर बिल्डिंग पावर प्लांट्स, वो क्या बोलते हैं उनको, एनर्जी के रिलेटेड वो प्लांट बिल्ड कर रहा है वगैरह वगैरह। और लेकिन इंडिया जो है एज़ फार एज आई कंसर्न, जो मैंने रीड किया है, तो दे आर मेकिंग लाइक कम्पीट कर रहे हैं आपस में। इतना ज़्यादा मुझे अभी डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इंडिया विल कम्पीट वन डे आई थिंक। इतना आपको पावर, इतना स्ट्रॉन्ग थॉट के साथ कैसे कह सकते हैं आप एक कंट्री के बारे में जो कि एक दो मुल्कों ने इकट्ठा सफर शुरू किया, आज हम देख ले कहाँ और वो देख ले कहाँ। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाती, खुशहाली की तरफ लेकर जाती? क्या ऐसी चीज़ें इंडिया के पास? इंडिया एज डेमोक्रेसी, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर एनी कंट्री टू मेक प्रोग्रेस। और दूसरा जो है वो कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ जो होती हैं वो किसी भी कंट्रीज़ को आगे लेके जाती हैं। तो चाइना थोड़ा सा सोशलिस्ट है वो, लेकिन कैपिटलिस्ट जो मार्केट है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। ये है कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो बहुत ही हमसे बेहतरीन है, और वहाँ का जो वजीर आजम है वो किसी हद तक बेहतरीन है। वो अपनी आवाम और अपने आवाम के लिए ही सोचता है, ना कि हमारे हुक्मरान जो भी हैं, चाहे इमरान खान साहब हैं या मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं या शहबाज शरीफ या कोई भी सियासतदान है, वो सिर्फ ये सोचता है वो चोर है, ये चोर है। फिर मैं वही बात करूंगा, प्लीज आप सारे एक पेज पे आए, एक पेज पे बैठ के बात करें और अपने मुल्क और पाकिस्तान के लिए सोचें, ना कि अपने अपने लिए सोचें, अपनी सीट के लिए सोचें, अपने मतलब वसाइल के लिए सोचें, अवाम के लिए सोचें, अवाम के बेहतरी के लिए सोचें, तो फिर ये काम चल सकता है। नहीं तो इंडिया इसलिए तो तरक्की कर गया ना कि वो अपने
अवाम का, अपने मुल्क का सबसे पहले सोचते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, नरेंद्र मोदी तो बड़ा जालिम है, इंडिया में रहने वाले मुसलमान पे बड़े जुल्म हो रहे हैं। आज देख रहे हैं उनकी मौशियत कहाँ से कहाँ पहुंची, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया और हमारा मुल्क मुसलसल खसारे में जा रहा है। मैडम पहली बात ये, यहाँ के हमारे जो अवाम है या हुक्मरान है, उनको फिर मैं वही बात दोहराता हूँ कि आज तक हमारे 8 दिन हो गए हैं पाकिस्तान में, अभी तक ये सिलेक्ट नहीं हुआ कि वजीर आजम कौन बनेगा, वजीर आला कौन बनेगा। अभी तक तो ये भी नहीं कंफर्म हो रहा कि कौन वजीर आला बनेगा, कौन वजीर आजम बनेगा। यहाँ सबको ये पड़ी है मैं वजीर आजम बन जाऊँ, मैं वजीर आला बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ। पहले इनसे ये पूछें कि आया कितने दिन की आपकी जिंदगी है, 10 दिन जिएंगे, 100 साल, 50 साल, आपने एक दिन मरना तो है, तो कम से कम इस तरह का कोई काम करके जाए ताकि आप दुनिया से चले भी जाएं तो लोग आपको याद करें, अच्छे लफ्जों में याद करें। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही मुझे बेहतरीन जो इस वक्त तक आया मुल्क के पाकिस्तान में जो भी आया, लेकिन मुझे इस टाइम जिससे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हैं। उनकी पॉलिसी, उनके काम, उनकी हर चीज अच्छी थी। उनके दौर में हर अवाम के पास पैसा था, कारोबार था, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद मेरे देखने में कोई नहीं आया। जिस तरह के आज इलेक्शन तो हो गए हैं, लेकिन कोई कहता है मैं वजीर आजम बनता हूँ, कोई कहता है मैं सदर बनता हूँ, कोई ये नहीं सोचता कि गरीब अवाम क्या चाहती है, उनके मसाइल क्या है। बस रोटी कपड़ा मकान। या जरदारी साहब आए, उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा के अवाम से वोट लिया। मियाँ नवाज शरीफ आए, उन्होंने मोटरवे बनाई, वो बनाई। मोटरवे हमें नहीं चाहिए, हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि गरीब के लिए हर चीज तरह की वसाइल यहाँ हो ताकि यहाँ टैलेंट लोग बाहर ना जाएं, यहाँ काम करें, पाकिस्तान के लिए काम करें। लेकिन यहाँ कोई भी नहीं करना चाह रहा। नवाज शरीफ साहब का नारा अलग है, इमरान खान साहब का नारा अलग है, उसके बाद जितने भी सियासतदान है सबका अपना अपना मफाद है। पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं कर रहे, कोई मफाद नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ वो एक ही बंदा था, नर था, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। मैं आज भी उसे सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने जो भी किया बेहतरीन किया और अच्छा किया और मुल्क के मफाद में किया। हाँ ठीक है, बीच में इंसान से गलती होती है, लेकिन कोई फरिश्ता तो थोड़ी है, गलतियां हर बंदा करता है, लेकिन गलतियों से सीखना चाहिए हमें। सर आप क्या कहना चाहेंगे? चले वो तो आए और गुजर गए, अब हमारे मुल्क का क्या लग रहा है, क्या होगा समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया की तो आप देखिए कि उनके फॉरेन मिनिस्टर किस तरह अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ जाके बताते हैं कि हमने दूसरे ममालिक के लिए क्या किया और हम क्या अच्छे काम करें। पूरी दुनिया के सामने कहते हैं कि आप लोग हमारी तनकीद ना करें, आप हमारी तारीफ के काबिल हैं, हम लोग, हम और हमारा मुल्क, हम इस तरह के काम करें। मैडम हमने अमेरिका के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमने अपनी आर्मी इतनी अमेरिका के कहने पे शहीद करवा दी। आप कभी शहीदों के घर जाके पता करें ना, वो बेचारे किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कि पाकिस्तान के लोग जमकर भारत और चाइना की दोस्ती की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि हमें भारत से दोस्ती कर लेना चाहिए, हमें भारत से लेन देन करना चाहिए और भारतीयों के साथ ट्रेड को खोल देना चाहिए। इससे फ़ायदा हमें ना कि भारतीयों को। और जयशंकर और चाइना के विदेश मंत्री का इस तरह मिलना दुनिया के लिए एक राज की बात बन चुकी और पाकिस्तानियों के लिए तो खासकर जलन पैदा हो चुकी। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हम खासकर चाइना के ऊपर विश्वास करते थे कि चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन चाइना भी हमारा गद्दार निकल चुका है। चाइना भी इंडिया की बातें सुनता है और इंडिया के कहने पर कुछ कुछ कार्य करता है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के इस जलन के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और चाइना के विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री की इस तस्वीर को देखकर आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।